नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय। आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी के अंदर पढ़ेंगे पोएम नंबर 13 साधु उपदेश। साधु प्लस उपदेश यानी साधु पुरुष का उपदेश। उपदेश का मतलब होगा अच्छी अच्छी बातें। काका हाथरसी जिनके कवि है। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। तो उनका जन्म 1906 में हुआ था और उनका निधन 1995 ईस्वी सन में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे कि वे हास्य कवि थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है कि काका हाथरसी ने हिंदी जगत में एक अलग ही पहचान बनाई है। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। आपको एक वाक्य में शायद पूछा भी जा सके कि काका हाथरसी का मूल नाम क्या था, तो प्रभुलाल गर्ग। पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपने नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1885 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया है। कि पहले हमने देखा शीर्षक का संधि विच्छेद किया तो साधु प्लस उपदेश यानी कि साधु का उपदेश, साधु की अच्छी बातें। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि इस रचना में क्या है, ढोंगी धूर्त बाबा की लीला का चित्रण। कि साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है कि शीर्षक देखकर तो हमें ऐसा ही लगता है कि साधु यानी किसी सज्जन व्यक्ति ने कोई हमें अच्छा उपदेश दिया है। लेकिन यहाँ पे व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे ढोंगी बाबाओं के प्रति अपना आक्रोश जो है, गुस्सा जो है, वो उन्होंने व्यक्त किया है कि पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। सही बात है कि अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कोई पोथी पुस्तक पढ़ लेने से या माला फेरने से नहीं बन जाता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डालकर माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं, उसे हम सज्जन पुरुष नहीं कह सकते। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी। कि ऐसे ढोंगी दूत बाबा जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, ना ही वो ज्ञानी होते हैं। हम देखते हैं तो हमारे समाज में हम जहाँ देखो वहाँ आज ऐसे साधु, ऐसे धूर्त बाबा जो है वो दिखाई देते हैं। वो अपनी दुकान खोलकर बैठे ही होते हैं। तो ऐसे नहीं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ना ही वो ज्ञानी होते हैं। इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठते हैं। इस काव्य में हमें ये सभी पढ़ना है आगे कि ऐसे ढोंगी बाबा जो है वो क्या करते हैं। उनके पास कुछ ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति उन्हें कोई प्रश्न पूछने के लिए आ जाए तो वो क्या करेंगे, मौनी बाबा बनने का स्वांग रचाएंगे यानी नाटक करेंगे। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। कि उन लोगों को कुछ पता होता नहीं है, केवल वो ढोंग ही रचाते रहते हैं और लोगों को लूटने का धंधा करते हैं। आइए हम काव्य पढ़ते हैं। आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। कि यहाँ पे पोथी शब्द है, पोथी का अर्थ क्या होगा, पुस्तक। और यहाँ पे शब्द है भक्तगण यानी कि भक्तों का गण यानी समूह, टोलू। कि आइए प्रिय भक्तगण, कि ये ढोंगी बाबा जो है
वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो देखना है हमें। कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूं तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी और आज आप मेरे भी कुछ गुण यानी कि गुण, मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। वो कौन सा गुण हमें सिखाना चाहते हैं? वैसे गुण तो नहीं कहा जाएगा, वो कौन सी गलत बात हमें सिखाना चाहते हैं? तो हाथ में हो गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। कि ये गलत बात हमें सिखाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि हाथ में हो गौमुखी। गौमुखी का अर्थ क्या होगा? जिसमें माला रखकर भगवान का नाम स्मरण किया जाता है, कि जिसके अंदर माला रखकर हम प्रभु का नाम जप सकते हैं। तो ढोंगी साधु क्या कहते हैं कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर उसे गौमुखी में रखकर फिराते रहिए। कि हमें ढोंग करना है, लोगों को दिखाना है कि हम सच में प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन हमें वास्तव में ऐसा करना नहीं है, ये केवल दिखावा करने के लिए। नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। छुरी चलाना मतलब क्या होगा? छल कपट करना। छुरी चलना मतलब छल कपट करना। कि वो हमें आगे क्या सिखाते हैं कि इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र है। कैसे हैं? नम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करना मत चूकिए। कि ये गलत बात वो हमें सिखाते हैं। पहले से देखते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूं तो अनेक ग्रंथ, अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। तो वो कौन से गुण हमें देना चाहते हैं? तो आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर उसे गौमुखी में रखकर फिराते रहिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा एक और काम करना है कि आपको ऐसा ऊपर से दिखावा करना है कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करना मत चूकिए। कि ये धूर्त बाबा का संदेश है कि हमें ऊपर से नम्र दिखना है और अंदर से छल कपट करना है। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। कि दीप यानी दिव्य। दीप का अर्थ क्या होगा? दिव्य, देदीप्य मान। झोपड़ी यानी कुटिया। सीप यानी सीपी। खोपड़ी यानी हमारा सिर। कि वो हमें दूसरी क्या सलाह देते हैं ढोंगी बाबा? कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा जरूरी है, कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये ढोंगी बाबा है। इसलिए हमें सच्चे साधु होने का नाटक करना है और इसलिए ऊपर से दिखावा करना जरूरी है। इसलिए एक सच्चा साधु का वेश धारण करना है और सच्चे साधु का वेश बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीजें हैं? तो आप अपने शहर से दूर कि नगर से बाहर बगीचे में जाकर एक कुटिया बना ले और जिसके अंदर आपको रहना है, क्योंकि साधु पुरुष जो है वो कुटिया में रहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि सच्चा साधु दिखाई देने के लिए हमें मुंडन कराना है, जिसके कारण हमारा सिर जो है यानी कि आपका सिर जो है वो कैसे चमकेगा? सीप की तरह आपकी खोपड़ी जो है वो चमकने लगेगी और शरीर के ऊपर भी चंदन आदि का लेप लगा लीजिए, जिसकी वजह से आपकी देह यानी कि आपका शरीर जो है वो चमकने लगेगा, ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। कि आगे उन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई व्यक्ति तर्क यानी दलील कि सज्जन पुरुष हो या साधु पुरुष हो, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की समस्या लेकर जाएगा है कि मुझे ये समस्या है। तो यहाँ पे तो ये ढोंगी बाबा है, इसके पास कुछ ज्ञान नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्या लेकर
तर्क करने के लिए आ जाए या दलील करने के लिए आपके पास आ जाए तो उससे डरकर भयभीत नहीं होना, कि डरना नहीं है। अगर आपकी पोल खुल जाए तो आपको डरना नहीं है। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाए, बराबर, कि आपको डरना नहीं है जिसकी वजह से आपकी पोल खुल जाए कि ये तो ढोंगी बाबा है, तो आपको भय से कांपना नहीं है, बल्कि हिम्मत से और निडरता से काम करना है। तो ये 2 पदों के अंदर ढोंगी बाबा जो है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो देखा कि एक तो वो हमें हमेशा माला फिराते रहने के लिए कहते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हम हमेशा ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। ऊपर से नम्र बनने की बात करते हैं और अंदर से छल कपट करने के लिए सिखाते हैं। उसके बाद एक सच्चा साधु दिखाई देने के लिए वो क्या कहते हैं, इन सब बातों को कहते हैं कि नगर के बाहर बगीचे में झोपड़ी बनाने के लिए कहते हैं, शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाने के लिए कहते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वो चमकने लगे। इसके बाद मुंडन कराने के लिए उन्होंने कहा है ताकि हमारा शरीर जो है, हमारी खोपड़ी जो है वो सीप जैसी चमकने लगी। और अगर कोई तर्क करने के लिए आता है तो हमें उससे डरना नहीं है, कि डरे नहीं ताकि हमारी पोल खुल जाए, बाकी हमें हिम्मत से और निडरता से काम लेना है। तो ये सब गलत बातें जो है वो ढोंगी बाबा हमें सिखाते हैं। अब आगे वो क्या सिखाते हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।